हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग, उसका ट्रांसलेशन। और ये इस टॉपिक का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने कठिन शब्दों को पढ़ा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने उन कठिन शब्दों को देखा होगा और अच्छी तरह से उनको बार बार प्रैक्टिस करके, लिख करके और बोल करके याद किया होगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि मेरे जो भी वीडियो आता है उस वीडियो के अंत में मेन स्क्रीन पर उसके नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ होता है। आप उसे खोल करके वहां से उसको दे सकते हैं। जब भी उसका नेक्स्ट वीडियो बन जाता है तो उसके स्क्रीन के एंड में वो एंड स्क्रीन पर आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि स्माइल प्रोग्राम के जो वीडियो आते हैं या फिर मेरे द्वारा या आपके किसी गुरुजी द्वारा आपके स्कूल के ग्रुप में जो वीडियो भेजे जाते हैं, उस वीडियो में अगर इस तरह का आपके वीडियो में अगर इस तरह का दिखाई देता है, ये जो यहाँ पर किसी ने मान लो इस तरह का पोस्ट किया ग्रुप में, जैसे ये आज का वीडियो मेरा पोस्ट किया गया है और इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। ये जो यहाँ पर लिंक है वो भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर में दिखाई देते हैं और आप उस पर क्लिक करते हैं तो भी वो वीडियो नहीं खुलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे ये मेरा नंबर यहाँ पर, ये मेरा नंबर है यहाँ पर, अब ये नंबर है वो मान लो किसी भी स्टूडेंट जो आपके विद्यालय में वीडियो भेजता है उसका नंबर अगर आपके मोबाइल में सेव नहीं है तो इस तरीके से दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि इस तरह का ये जो नंबर है उसको सेव कर देना है अपने मोबाइल में। जैसे ये नंबर सेव कर दिया यहाँ पर प्रकाश साध के नाम से। अब इस नंबर को सेव करने के बाद ये लिंक है वो देखो सब जो है वो लाइट ब्लू कलर में दिख रहे हैं, यानी आसमानी कलर में दिख रहे हैं। और इस तरह के कलर में अगर हो जाते हैं तो फिर आप उसको क्लिक करके उसका वीडियो है वो तुरंत आपके मोबाइल में यूट्यूब में खुल जाएगा और वहां से आप देख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके ग्रुप में, आपके विद्यालय में जो भी वीडियो भेज रहा है और जो भेजने वाला है उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर में उसको सेव कर लें और उस आपके मोबाइल में इसको सेव कर लेंगे। तो फिर अगर आपके ये इस तरह से ब्लू कलर के जो लिंक है वो नहीं दिखते हैं तो ऐसे वो दिखने लग जाएंगे। क्योंकि आज ही मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास में आया था कि हमारे कोई वीडियो नहीं आ रहा है यूँ करके। तो मैंने इसके मोबाइल को चेक किया और चेक करने के बाद में मैंने जब मेरा नंबर से, मेरे नाम से उसके मोबाइल में नंबर सेव कर दिया तो उसके लिंक है वो सारे इस तरीके से तुरंत दिखने लग गए। तो आप लोगों के अगर वीडियो नहीं दिख रहे हो, चाहे स्माइल के आ रहे हो या मेरे वीडियो आ रहे हैं, कोई भी वीडियो लिंक इस तरीके से आता है और वो नहीं खुलता है तो आपको उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। आप किसी को पर्सनली, व्यक्तिगत किसी के व्हाट्सएप पर भेजते हैं या शेयर करते हैं तो भी अगर इस तरह का लिंक नहीं आता है तो उसका नंबर है वो सेव होना बहुत ज़रूरी है अपने मोबाइल में, तो ही ये लिंक दिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। अबाउट द लेसन। अनीस जंग 1964 is a renowned Indian scholar and poet. अनीस जंग है 1964 में उसका जन्म हुआ। इज ए रिनाउंड एंड इंडियन स्कॉलर एंड पोएट। ये ख्याति प्राप्त, रिनाउंड यानी ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध इंडियन स्कॉलर, भारतीय विदुषी और पोइट यानी कवयित्री है। She has worked as journalist and editor for major newspaper in India and abroad. और उन्होंने भारत में, इंडिया यानी भारत में, एंड अब्रॉड यानी विदेश में, विदेशों में भी वर्क यानी काम किया है। एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, एंड एडिटर यानी संपादक के रूप में, फॉर मेजर न्यूज पेपर यानी जो बड़े समाचार पत्र हैं, जाने माने समाचार पत्र हैं, उसमें उन्होंने पत्रकार और संपादक का कार्य किया है। She is noted especially for her lively and vivid description. और वह अपने जीवंत एवं सुस्पष्ट जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, तो लिवली यानी जीवंत और विविड यानी स्पष्ट, तो जीवंत और सुस्पष्ट जो विवरण है उनके लिए विशेष रूप से, नोटेड स्पेशली, विशेष रूप से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग डेपिक्स माइजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द फैमिलीज। लॉस्ट स्प्रिंग में जो लेखिका है अनीस जंग, उन्होंने जो है उन परिवार, वे परिवार, ऑफ द फैमिलीज, वे परिवार
जिनकी स्थिति है वो बहुत ही मिजरेबल है, दयनीय है और डिप्लोरेबल है, दुखद है, ऐसी स्थिति को, ऐसे परिवार को यहाँ पर वो दर्शाती है। दैट लीड अ लाइफ ऑफ डिप्राइवेशन इन द विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह की जो दुखद स्थिति है, दैट लीड अ लाइफ ऑफ डिप्राइवेशन, वो अभावग्रस्त जीवन है, उसको व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में अभाव है, इस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और विशेष सर्कल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, और जो है इन सब के अभाव के कारण शोषण के कुचक्र में यानी वे अभाव का जीवन जीते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी यानी गरीबी के कारण, लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी के कारण वो इस तरह का जो जीवन है, यानी कुल मिलाकर जो गरीबी के कारण और शिक्षा के अभाव के कारण, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन यानी गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण इस तरह के शोषण के कुचक्र में अभाव का जीवन जीते हैं, अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। शी फोकसेज ऑन द चिल्ड्रन, और यहाँ पर उन्होंने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया है। फोकसेज यानी ध्यान केंद्रित किया है। who are doing manual and hazardous tasks to supplement the income of their families, जो अपने परिवार की आय में योगदान देते हैं। इनकम ऑफ देयर फैमिलीज, जो अपने परिवार की है, उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया है जो अपने परिवार की इनकम, उनकी जो आय है उसमें योगदान देते हैं। और डूइंग मैनुअल एंड हैजार्डस टास्क टू सप्लीमेंट, यानी वे अपने परिवार में योगदान देने के लिए निम्न कोटि के शारीरिक और खतरनाक, मैनुअल एंड हैजार्डस टास्क, शारीरिक और खतरनाक जो काम है उनको करते हैं। सप्लीमेंट यानी उनको पूरा करने के लिए, संपूरक। मोस्ट ऑफ देम सकम टू वेरियस डिजीजेस बिफोर अटेंडिंग देयर यूथ, और उनमें से अधिकांश बच्चे युवा होने से पहले ही, बिफोर अटेंडिंग यूथ, युवा होने से पहले ही बहुत से बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वेरियस डिजीजेज यानी बहुत सी बीमारियों के सकम हो जाते हैं, शिकारग्रस्त हो जाते हैं। आइए अब इस पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे यानी कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। समटाइम्स आई फाइंड, कभी कभी, आई फाइंड यानी मिल जाता है, मुझे मिल जाता है। ए रूपी इन द गार्बेज, कूड़े कचरे में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब who I encounter every morning scrounging for a gold in the garbage dumps of my neighborhood, मैं साहेब से पूछती हूँ। Why do you do this, तुम ऐसा क्यों करते हो। मैं I ask साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। लेखिका अनिश जंग यहाँ पर कह रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मैंने साहेब से पूछा, यानी उसको पूछती हूँ। Who यानी जो, I encounter every morning scrounging for a gold in the garbage dumps, और जो मुझे हर सुबह है ऑफ माई नेबरहुड, यानी नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस के जो गार्बेज डंप्स हैं, वहां पर कूड़े के ढेर हैं, उसमें स्क्राउंजिंग फॉर ए गोल्ड, और उसको मैं ढूंढते हुए, स्क्राउंजिंग का मतलब ढूंढते हुए, गोल्ड का मतलब यहाँ पर धन से है। तो हमारे पड़ोस में कचरे के जो ढेर होते हैं उसके अंदर मैं उसे रोज धन यानी पैसा ढूंढते हुए देखती हूँ। उसको मैंने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब है उसने बहुत पहले, लॉन्ग एगो बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। लेफ्ट होम। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और जो है ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित वह अपने घर की उसको दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है। यानी ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हरे भरे खेतों की उसको जो है, हिज होम इज नॉट इवन इन डिस्टेंट मेमोरी, उसके जो घर थे ढाका में, उसको अभी उसकी कोई दूर दूर तक उसको कोई स्मृति नहीं है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है उसके बारे में लाइक जरूर करें, नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें।
There were many storms that swept away their fields and homes. और वहां पर उसकी जो है his mother tells him, उसकी माँ उसे बताती है कि there were many storms that swept away. वहां पर ऐसे कई सारे बड़े बड़े तूफान आते थे और swept away यानी बहाकर उड़ाकर ले जाते थे fields and home, उनके खेतों और घरों को बहा के ले जाते थे. That's why they left. और इसी कारण उन्होंने ढाका को यानी उस शहर को छोड़ दिया. Looking for gold in the big city where he now lives. और धन की तलाश में वह इस बड़े शहर में आ गए हैं. Looking for gold यानी धन की तलाश में in the big cities, इस बड़े शहर में आ गए हैं. Where he now lives, जहां अब वह रहता है. I have nothing else to do. मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ नहीं है. He mutters looking away. और इस प्रकार से लुकिंग अवे निगाहें बचाते हुए वह बुदबुदाता है यानी धीरे से बोलता है. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली. स्कूल जाया करो, मैंने बड़ी आसानी से कह दिया. ग्लिबली यानी आसानी से कह दिया. स्कूल जाया करो. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. और मुझे तुरंत ही महसूस हुआ. रियलाइजिंग इमीडिएटली यानी तुरंत महसूस हुआ. हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. और मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी. हॉलो खोखली, एडवाइस यानी सलाह कितनी खोखली लगी होगी. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. जब कोई स्कूल बनेगा तो आई विल गो, तब मैं वहां पढ़ने जाऊंगा. इफ आई स्टार्ट ए स्कूल. यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं. विल यू कम. क्या तुम आओगे. लेखिका कह रही है. आई आस्क हाफ जोकिंग. और मैंने थोड़े मजाक भरे अंदाज में उसको जो है पूछा. यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली. हाँ, वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप स्कूल खोलेंगी तो मैं जरूर पढ़ने आऊंगा. इस तरीके से वह मुस्कुराते हुए कहता है. फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. और कुछ ही दिन बाद आई सी यानी मैं देखती हूँ, वह मेरे पास दौड़ कर आता है. हिम रनिंग अप टू मी, उसको मेरे पास दौड़ते हुए यानी आते हुए देखती हूँ. इज योर स्कूल रेडी. वो मुझसे पूछता है, इज योर स्कूल रेडी. क्या आपका स्कूल तैयार हो गया. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल आई से, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट. और मैंने जो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल यानी स्कूल को जो बनाने में है बहुत समय लगता है, काफी समय लगता है. एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट. और मैंने उसे वास्तव में जो वायदा करने के कारण मैं ग्लानी से भरी मैं इसको कहती हूँ कि स्कूल बनाने में तो काफी समय लगता है. बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड. किंतु प्रॉमिस यानी वायदे, जैसा वादा मैंने किया उस रोखे और आनंदित संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं. ऐसे वादे जो है प्रॉमिस लाइक माइन, जैसा वादा मैंने किया. अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, संसार के हर एक कोने में. इस ब्लिक रूखे संसार में हर एक कोने में ऐसे वादे भरे हुए पड़े हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. और उसे जानने के महीनों बाद, आफ्टर मंथ्स कुछ महीनों बाद या महीनों बाद, उसे जानने के कुछ महीनों बाद आई आस्क हिम हिज नेम. और मैंने उसका नाम पूछती हूँ. आस्क हिम हिज नेम. साहेब आलम ही अनाउंसेस. वह घोषणा करता है, बताता है. साहेब आलम उसका नाम है. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. और वो नहीं जानता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है. इफ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. यदि वो उसका अर्थ, अगर उसे इसका अर्थ
पता लग जाए, यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का, इस संसार का मालिक, he would have a hard time believing it, और पता लग जाए तो वो इस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल हो जाए कि उसका नाम का अर्थ ये होता है। unaware of what his name represent, और उसका नाम है वो क्या व्यक्त करता है उससे वो बेखबर है और अनभिज्ञ है। he roams that the street with his friends, वो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। an army of barefoot boys who appear like the morning birds, और आर्मी एक तरह से फौज की तरह, बेयरफुट बॉयज नंगे लड़कों की एक तरह से फौज की तरह, ऐसी फौज है जो हु एपियर जो प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड सुबह के पक्षियों की भांति वो दिखाई पड़ते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में वो वापस गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों मिलते रहने के, ओवर द मंथ महीनों तक मिलते रहने से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और उसके कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। दोस्तों, वीडियो आपके दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे लोग भी इससे जो है उनको भी फायदा हो और वे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। नेक्स्ट है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन, मैं उनमें से एक लड़के को पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। फिर वो लड़का है वो सीधा सा जवाब देता है कि मेरी माँ ने नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ताक पर मेरी चप्पलें हैं वो रखी हैं और वहां से उनको नीचे नहीं उतारा है, इसलिए मैंने नहीं पहनी है। इवन इफ she did, he will throw them off, aids another who is wearing shoes that do not match। और फिर वो दूसरा लड़का, even if she did, he will throw them off, अगर वो ऐसा करती भी है, उनको ताक से उतार के उसको जूते दे भी देती है, तो he will throw them off, और वो उसको क्या करेगा, फेंक देगा। एड्स यानी अनदर, दूसरा लड़का उसके साथ में बात को जोड़ते हुए बोलता है, who is wearing shoes that do not match, जिसने ऐसे जूते पहन रखे हैं जो आपस में मेल नहीं खाते, यानी दोनों पैरों के जूते हैं वो अलग अलग हैं। When I comment on it, और जब मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ, he shuffle his feet and says nothing, और वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। I want shoes, says a third boy, एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair of all his life, और उसके पूरे जीवन में उसको कभी भी एक जोड़ी जूते हैं वो नसीब नहीं हुए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैंने पहले ही बताया है कि कई कारणों से आपको मेरे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। आपको कोई व्हाट्सएप पर शेयर भी करेगा तो कभी लिंक खुलता नहीं है, और इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह का स्टडी विद प्रकाश साध लिखा हुआ होगा, वहां पर उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का बेल आइकन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, और यहाँ पर इसको ऑल को यहाँ पर आप ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी आपका वीडियो जो भी बनेगा उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। अब क्या है कि यहाँ पर देश भर में घूमते हुए, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को जो है नंगे पैर घूमते हुए देखा। इन सिटीज, चाहे शहरों में हो या गांवों में, गांवों के सड़कों पर हो, मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट द ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, और यह पैसों की कमी के कारण नहीं है, नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन ये जो है नंगे पैर रहना एक परंपरा है, ट्रेडिशन, और यह नंगे पैर रहना इज वन एक्सप्लेनेशन,
और इस तरह का ये एक स्पष्टीकरण लोग देते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, और मैं सोचती हूँ कि ये मात्र एक बहाना है। ओनली एन एक्सक्यूज, एक बहाना है। टू एक्सप्लेन अवे परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और जो लगातार बनी रहने वाली, परपिचुअल का मतलब लगातार बनी रहने वाली जो स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, दशा है, उसकी व्याख्या करने के लिए मात्र एक बहाना है कि यहाँ पर गांवों में या शहरों में छोटे बच्चे जो हैं वो नंगे पैरी रहते हैं। दोस्तों, वीडियो आप देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन है शेयर करने का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो है आपका फिर उसके बाद व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह इस तरह का आइकन आ जाएगा, और वहां पर आप क्लिक करके फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर क्लिक करके अपने आपके ग्रुपों में या आपके दोस्तों को आप वहां से वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी, उडीपी में एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। टोल्ड मी, मुझे बताई थी, सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वह लड़का था, यंग बॉय यानी छोटा लड़का था, तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी पास्ट यानी गुजरता था वहां से। वेयर हिज फादर वॉज प्रिस्ट, और जहां पर उसके पिताजी हैं वो पुजारी थे, वहां से वो गुजरता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो ब्रीफली यानी संक्षिप्त, थोड़े समय के लिए उस टेम्पल पर, उस मंदिर पर रुकता, वहां पर रुकता वो उस मंदिर पर थोड़े समय के लिए। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए जो है प्रार्थना करता वहां पर मंदिर में। 30 years later, और 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं 30 साल बाद उस कस्बे या उस मंदिर गई। लेखिका कहती है कि इतने साल बाद मैं वापस वहां गई। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब जो है डिसोलेशन यानी उजाड़ दिखता था। अब वो बिल्कुल, मंदिर का स्थान है वो बिल्कुल उजड़ गया था, और जो है हवा में यानी बह गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और उसके पश्चिम उसके पिछवाड़े में जहां नया पुजारी रहता था, न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes arrived panting. एक छोटा सा लड़का जिसने सलेटी रंग का ड्रेस पहन रखी थी, यूनिफॉर्म पोशाक पहन रखी थी, और वियरिंग सॉक्स, और उसने मोजे और जुराबे यानी मोजे यानी जुराबे और शूज यानी जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, और वो हाँफता हुआ वहां पर आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो अपने जो अपना स्कूल का बस्ता है वो फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया उसने। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, आई रिमेंबर, मुझे वो प्रार्थना जो है याद आई कि द प्रेयर अनदर बॉय, एक दूसरा लड़का है जो प्रार्थना करता था, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उस समय देवी से वो प्रार्थना करता था। When he had finally got a pair of shoes, और जब उसको एक जोड़ी जूते जो है पहनने को लिए मिल गए, अंततः, फाइनली यानी अंततः, गॉट यानी मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, और वो फिर से प्रार्थना करता है कि मैं इन्हें कभी न खोऊं। लेट मी नेवर लूज देम। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को ग्रांटेड कर लिया, स्वीकार कर ली थी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, और वो पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़के ने जूते हैं वो पहन रखे थे, वॉर शूज पहन रखे थे।
but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. लेकिन परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट जो बीनने वाले हैं, रैग पिकर्स, जो कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह अन्य बहुत से लड़के हैं, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, यानी कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह ही कई सारे अन्य लड़के इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं, रिमेन शूलेस, वो अभी भी बिना जूतों के ही रहते हैं। तो लेखिका ने यहाँ पर गरीबी के बारे में पूरा जो वर्णन किया है कि कितनी स्थिति अभी भी जो है खराब है, उसके बारे में यहाँ पर व्यक्त किया है। उसको हम और भी आगे इस पार्ट को पढ़ेंगे और आपको इस कहानी को जान करके बहुत ही, यानी आपको जानकारी मिलेगी, आपको कहानी अच्छी लगेगी। आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन के बारे में। ये जो हमारी कहानी है, आप लोग इसके कठिन शब्दों को अच्छी तरह से याद करें, ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझें, और जैसा कि मैंने बताया उसके अनुसार आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाग में कठिन शब्दों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।